बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन को और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। देखिए, काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कमेंट्स के अंदर कि सर जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टॉपिक अपलोड करें, तो आज हम इस लेक्चर को डिलीवर करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं रिलेटिव मोशन क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और उसके दो पोस्टुलेट्स क्या हैं, ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस करके आ चुका हूं। तो कोशिश करें कि पहले वो वाली वीडियो लाजमी देखें, उसके बाद अब इस वीडियो पे जब आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि आज के इस कंसेप्चुअल टॉपिक को जितना ज़्यादा आपके लिए आसान बना सकें डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, और जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई इसको आपके लिए बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है टाइम डायलेशन। देखिए, इससे पहले हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स डिस्कस करके आ चुके हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी किसी भी किस्म की रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करती। जिस मर्जी फ्रेम में आप इसको मेजर करेंगे, आपको ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आएगी। ओके हो गया। तो आज का जो टॉपिक है टाइम डायलेशन, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये टाइम क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये टाइम डायलेशन क्या है। तो टाइम एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, उससे भी पहले मतलब टाइम एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या होता है। ओके हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जिस मर्जी ऑब्जर्वर से आप पूछें, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे अर्थ पे हो, अर्थ पे किसी भी जगह पे हो, जिस मर्जी ऑब्जर्वर से आप पूछें टाइम की वैल्यू को, तो वो टाइम आपका सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ अपनी घड़ी को और मैं कहता हूँ कि 1 घंटा मेरी घड़ी पर गुजर चुका है, 1 घंटा मेरी घड़ी पर गुजर चुका है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में बंदा बैठा हुआ है उसकी घड़ी पर भी 1 घंटा गुजर चुका होगा, जो स्पेस में बंदा बैठा हुआ है उसकी घड़ी पर भी 1 घंटा गुजर चुका होगा, अगर टाइम एब्सोल्यूट है तो ठीक है। और अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अपनी घड़ी पर देखेगा तो उसकी घड़ी पर 1 घंटा गुजर चुका होगा। ओके हो गया। मैं जिस मर्जी ऑब्जर्वर से पूछूं, हाँ भी तुम्हारी घड़ी पर कितने घंटे गुजरे हैं, वो कहेगा 1 घंटा गुजरा है। तो हम कहते हैं कि टाइम क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। रिलेटिव हमारे पास कैसे है कि अगर आप कहें कि मेरी घड़ी पर 1 घंटा गुजर चुका है, तो जो स्पेस में बंदा मूव कर रहा है, जो नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है स्पेसशिप के अंदर, वो जब टाइम देखेगा तो जरूरी नहीं है कि उसकी घड़ी पर भी 1 घंटा ही उस वक्त गुजरा हो सकता है उसकी घड़ी पर इससे डिफरेंट टाइम गुजरा हो। तो वो कैसे गुजरा गया, किस तरह नहीं है, वो सारी बातें आगे करेंगे। तो ये हमारे पास होता है कि टाइम क्या है, रिलेटिव है। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम डिफरेंट हो सकता है, तो टाइम इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ओके हो गया। तो सबसे पहले आपने याद रखने के अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, सारे ऑब्जर्वर्स के लिए एक जैसा वो टाइम नहीं बताएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, वही आज हमने टाइम डायलेशन में पढ़ना है। ओके हो गया। तो टाइम डायलेशन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होता है। इसी में हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन को भी, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक थ्योरी को जिसको ट्विन पैराडॉक्स का नाम दिया गया है। तो देखते हैं वो थ्योरी क्या थी। कहते हैं कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों ट्विन्स हैं। अब दोनों ट्विन्स हैं तो दोनों की एज क्या होगी, बराबर होगी। मैं कह रहा हूँ ये बच्चा कितने साल का है, 3 इयर्स का है, और ये कितने साल का, ये भी 3 इयर्स का है, यानी दोनों की उम्र कितनी है, 3 इयर्स है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक बच्चे को स्पेस में भेज दिया,
स्पेसशिप के अंदर इसको मैंने मूव करवाया। ये वाला बच्चा, इसको ए का नाम दे दे, इसको बी का नाम दे दे। बी वाला बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर स्पेसशिप में मैंने इसको भेज दिया स्पेस के अंदर, ठीक है। और यानी इसको मैंने कहाँ भेजा, स्पेस के अंदर भेज दिया। और ये अब मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तकरीबन नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से, नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव कर रहा है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये 1 साल तक यहाँ पर रहा। कितने साल तक, 1 ईयर तक। 1 ईयर तक ये बच्चा स्पेस में मूव करता रहा कि आप किस स्पीड से, नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से। अब इस बच्चे की उम्र कितनी हुई, 1 साल के बाद जब ये वापस आया तो ये जो बच्चा, जो बी जिसको मैंने नाम दिया है, इसकी एज 3 से कितनी होगी, 4 ईयर्स होगी। इसकी एज कितनी होगी, 4 ईयर्स होगी। अब होना तो ये चाहिए था, ये जो अर्थ पे बच्चा है इसकी उम्र भी 4 ईयर्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी उम्र 4 ईयर्स नहीं थी। मां ने इसकी उम्र हुई थी 7 ईयर्स। कितनी, 7 ईयर्स है। अब देखें, जब ज़मीन पर दोनों थे तो दोनों की एज बराबर थी। एक को हम स्पेस में ले गए और उसको नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से हमने उसको मूव करवाया। 1 साल वहाँ पर गुजारने के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि ज़मीन पर 4 साल गुजर चुके थे। ज़मीन पर 4 साल गुजर चुके थे। स्पेस में उसका 1 साल गुजरा, ज़मीन के ऊपर जब वो आया तो ज़मीन के ऊपर 4 साल गुजर चुके थे। ज़मीन पे जो बच्चा था उसकी उम्र 7 साल थी और ये जब वापस आया तो इसकी उम्र 4 साल थी। तो भाई ये क्या हुआ, यहाँ से हम क्या कहते हैं कि स्पेस में जो है वो क्लॉक स्लो हो जाती है और जो अर्थ पे है वो क्लॉक फास्ट मूव करती है। अगर स्पेस में फॉर एग्जांपल 1 साल गुजर रहा है तो हो सकता है ज़मीन पर उस वक्त 3 या 4 साल गुजर चुके हों। तो ये फिनोमेना भी ही हम ये टाइम डायलेशन में डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बूढ़े ना हो तो आप स्पेस में कोई 2-4 साल गुजार आएँ। तो जब 2-4 साल के बाद वापस आएंगे तो स्पेस में तो 2-4 साल आपके गुजरे होंगे, ज़मीन पर हो सकता है 8-10 साल गुजर चुके हों। ओके हो गया। तो अगर आप चाहते हैं आपकी एज ना बढ़े, मतलब कि स्लो एज आपकी इंक्रीज़ हो, तो भाई स्पेस में चले जाओ, ठीक है। बहरहाल ये क्या फिनोमेना है, यही हम टाइम डायलेशन में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक सिचुएशन को ले रहे हैं ये चीज़ें समझने के लिए कि ये टाइम डायलेशन क्या है, टाइम का स्लो होना क्या है, ठीक है। वो चीज़ देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ये अर्थ है, हमारे पास क्या, ये अर्थ है और एक ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ के ऊपर है, ठीक है। और ये हमने क्या लिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, इनर्शियल फ्रेम्स हमने लिए हैं। अर्थ के ऊपर क्या है, ये एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ए, और ये क्या है, रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पेस शिप है, ये हमारी क्या है, स्पेस शिप है। वाह, ठीक है। मैंने इसको सजाया हुआ है वैसे ही, थोड़ा सा ये लगा के, थोड़ा सा ये लगा के, थोड़ा सा ये लगा के। बहरहाल ये हमारी स्पेसशिप है। अर्थ के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इक्वल बन गई हो, लेकिन समझ जाना है, ठीक है। ये स्पेसशिप है जो स्पेस में मूव कर रही है। अब स्पेस में अगर ये मूव कर रही है तो इसके अंदर क्या है, हम वो चीज़ देखते हैं। इसके अंदर ना हमने 2 इवेंट्स लिए हैं, 2 इवेंट्स। इसके अंदर भी हमने ये क्या किया, एक ऑब्जर्वर को बिठाया, और ये कौन सा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी है। अर्थ पे जो है इसको ए का नाम दिया, जो स्पेस के अंदर है इसको मैंने बी का नाम दिया, ठीक है। एक बंदा अर्थ पे, एक स्पेस के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये बंदा देख क्या रहा है, ये बंदा देख क्या रहा है, यहाँ पर लगा हुआ ये मिरर, ये ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, ये है मिरर, ये मिरर है। और ये नीचे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। और ये छोटू सा मैंने साथ में ये क्या लगाया हुआ है, ये सेंसर है, ये क्या है, सेंसर है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है उसके बाद आपको समझ आ जाए कि ये सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ये सेंसर क्या है। तो यहाँ से क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट पल्स निकली, लाइट पल्स निकली, लाइट पल्स सीधी जाकर ऊपर मिरर पे टकराई। अब मिरर से ये लाइट पल्स क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट हो के ये सीधा सेंसर में आई। ऐसे लाइट ऊपर गई, फिर यहाँ से लाइट नीचे आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 इवेंट्स हो रहे हैं, 2 इवेंट्स हो रहे हैं। 2 इवेंट्स कैसे, लाइट का सोर्स से मिरर तक जाना एक इवेंट,
और मिरर से दोबारा इस सोर्स तक आना यानी सेंसर तक आना दूसरा इवेंट। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसशिप में कितने इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर स्पेसशिप में 2 इवेंट्स हो रहे हैं, 2 इवेंट्स हो रहे हैं। लाइट का जाना एक इवेंट, टकरा के वापस आना दूसरा इवेंट, 2 इवेंट्स हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि भाई इसको अर्थ वाले बंदे को कहा जा रहा है इन 2 इवेंट्स का टाइम नोट करो। इस स्पेसशिप वाले जो अंदर बंदा बैठा हुआ है इसको भी कहा जा रहा है कि तुम इस इवेंट का टाइम नोट करो। अब दोनों टाइम नोट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं। अभी ये स्पेसशिप क्या है, रेस्ट पे है, अभी क्या है, रेस्ट पे है। अब ये जो बंदा ये जो टाइम नोट करेगा इन 2 इवेंट्स के दरमियान में, उस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। उस टाइम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर टाइम। और उसको हम शो करते हैं टी नॉट से। उस टाइम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर टाइम, ठीक है। और उसको हम किससे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं टी नॉट से। अच्छा, ये प्रॉपर टाइम मैयर कौन कर रहा है? ये बंदा मैयर कर रहा है लाइट के जाने का वापस आने का, ठीक हो गया। इसमें जो टाइम से नोट किया उसको कहा प्रॉपर टाइम। अच्छा, कितना टाइम मैयर किया? टाइम की हमारे पास इक्वेशन क्या है, जो हमारे पास है v इज इक्वल टू क्या होता है, s बाई टी। v इज इक्वल टू s बाई टी होता है, तो t इज इक्वल टू क्या हमारे पास हो जाएगा, s बाई v हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई v हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो लिहाजा यहाँ पर मैं c कर रहा हूँ। ओके हो गया। और s क्या है, डिस्टेंस है, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान इधर करना है क्योंकि अक्सर ये बोरिंग हो जाता है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारे पास क्या है, टाइम है। तो और ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर टाइम है, ये जो मेजर कर रहा है। तो ये जो मेजर कर रहा है, मान लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, वो d है। कितना है, d। तो इस लाइट ने d जाने में कवर किया, d आने में कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2d। तो यहाँ पर जो प्रॉपर टाइम आएगा वो कितना आएगा, 2d डिवाइडेड बाय c। d जाने में, d आने में, 2 इवेंट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2d कवर हुआ। तो t नॉट प्रॉपर टाइम कितना हुआ, 2d डिवाइडेड बाय c। किसने मेजर किया है, ये मेजर किया है इस बंदे ने। ओके हो गया, ओके। अच्छा, इससे जब हमने इससे पूछा, ये जो बंदा मेजर करेगा, ये जो बंदा मेजर करेगा इस टाइम को, इसने भी अभी दोनों रेस्ट पे है, दोनों रेस्ट पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों रेस्ट में। इसने भी टाइम वही मेजर किया जो इसने मेजर किया। क्यों, दोनों रेस्ट में। इसने भी कहा अच्छा जी लाइट इधर गई है, इधर से वापस आई है, उसको टाइम लगा t नॉट। ओके हो गया, मान दिया। भी दोनों एग्री हैं, दोनों एग्री हैं। ओके हो गया। अब हमने क्या किया, इस स्पेसशिप को इधर मूव करा दिया, इस तरफ मूव करा दिया विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। और ये स्पेसशिप अब मूव कर रही है नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट पे, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में ये मूव कर रही है। पहले तो रेस्ट पे थी, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। अब क्या हुआ, इसकी रिस्पेक्ट से मैंने इसको मूव करा दिया। और किस स्पीड से मूव कर रही है, नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव कर रही है। तो अब मैंने इसको कहा, अब मैंने इसको भी कहा कि चल भाई मेजर कर कि इन 2 इवेंट्स के दरमियान में टाइम कितना लगा। मैंने इसको भी कहा चल तू भी मेजर कर इन 2 इवेंट्स के दरमियान में टाइम कितना लगा। अब जो इसने मेजर किया, इसके लिहाज से क्या है, ये जो 2 इवेंट्स हो रहे हैं ये क्या है, रेस्ट पे हैं। ये 2 इवेंट्स क्या है, रेस्ट पे हैं। मान लो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये मिरर है, और ये हमारे पास लाइट सोर्स है। यहाँ से लाइट निकली, मिरर से टकराई, वापस आ गई, ठीक है। तो ये 2 इवेंट्स हो रहे हैं। अब स्पेसशिप मूव कर रही है, लेकिन स्पेसशिप के साथ मैं भी तो मूव कर रहा हूँ। अब मैं भी मूव कर रहा हूँ, मेरे लिए ये जो इवेंट हो रहा है ये क्या है, रेस्ट पे है। ये क्या है, रेस्ट पे। हालांकि स्पेसशिप मूव कर रही है और मैं स्पेसशिप के अंदर हूँ, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये जो इवेंट हो रहा है ये क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। क्योंकि मेरे लिहाज से ये जो 2 इवेंट्स हो रहे हैं ये इधर इधर थोड़ी मूव कर रहे हैं, ये तो मेरी आंखों के सामने ही है। और स्पेसशिप मूव कर रहा है, मैं स्पेसशिप के अंदर हूँ, तो मेरे लिहाज से ये जो 2 इवेंट्स हो रहे हैं ये हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में हो रहे हैं, ठीक है। मैं उस पर रेस्ट पे हूँ। ओके हो गया। तो अब मैं जो इसका ये टाइम नोट करूँगा, यहाँ से इधर का, यहाँ से वापस लाइट वापस आई, 2 इवेंट्स हुए, इसका जो मैं टाइम नोट करूँगा वो होगा प्रॉपर टाइम, जो उसको मैंने नाम दिया t नॉट का। अच्छा, मैंने कहा चल भाई तू बता
तो बता कि लाइट के इधर से जाने में और आने में कितना टाइम लगा, क्यों, पहले रश पे था लेकिन अब ये मूव करने लग पड़ा स्पेस से, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास अब ये जो टाइम नोट करेगा ना, ये जो टाइम नोट करेगा उसको हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम, और जिसको हम टी से शो करते हैं, प्रॉपर टाइम को टी से, टी नॉट से, और रिलेटिविस्टिक टाइम को टी से। अब देखते हैं ये रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होता है और ये क्या मेजर करेगा। देखिए अब इसके लिहाज से ये दोनों, ये जो दो इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ऐसे फ्रेम मूव कर रहे हैं ना, तो ये दो इवेंट्स भी साथ साथ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या नोट करेगा वो चीज़ देखते हैं। ओके हो गया, तो देखते हैं, मैं ना इसी चीज़ को इधर बाहर बनाने वाला हूँ, इसी चीज़ को बाहर बनाने वाला हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये हमारा मिरर हो गया और ये हमारी वो सोर्स ऑफ लाइट होगी, और यहाँ से लाइट क्या होगी, ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे छोटा सा साथ में सेंसर कर लूँ। ओके हो गया। अच्छा ये क्या नोट करेगा, इसके रिस्पेक्ट से ये जो इवेंट है, दो इवेंट्स ये क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जब मूव कर रहे हैं, इसको ये किस तरह से लाइट जाती हुई और आती हुई नजर आएगी वो चीज़ देखते हैं। देखिए पहले ये दो इवेंट्स इधर, क्योंकि ये मूव कर रहा है, अब ये थोड़ी देर के बाद इधर पहुंच जाएंगे, और ये साथ में ये सोर्स ऑफ लाइट भी इधर, थोड़ी देर के बाद ये इधर पहुंच जाएंगे, और ये सोर्स ऑफ लाइट भी इधर, ठीक है। यानी ये दो इवेंट्स क्या कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए। अब इसको क्या लगेगा कि लाइट कैसे गई है और कैसे आई है, इसको लगेगा कि लाइट ऐसे गई, लाइट ने ये पाथ कवर किया और यहां से ऐसे गई, सोर्स से लाइट निकली, मिरर के साथ जब टकराई तो हमारे पास ये मिरर इधर पहुंच चुका था, साथ सोर्स भी, और जब लाइट वापस आई सोर्स की तरफ तो ये मिरर इधर पहुंच चुका था और सोर्स इधर पहुंच चुकी थी। यानी कि इसने ऐसे पाथ कवर किया, ये इसने देखा है, ये इसने देखा है, ये देख रहा है, और ये हमारे पास इस तरह का इसको पाथ नजर आया, ये इस तरह का पाथ कवर कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह ले सकते हैं कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और कोई बॉल है, आप उसको ऐसे से उछाल रहे हैं, ऐसे से क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो वो गाड़ी चल रही है, बॉल आपसे ऊपर गई, फिर हाथों में आ गई, फिर ऊपर गई, फिर हाथों में आ गई, तो आपके आप क्या है, अगर गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप क्या है, रेस्ट पे हैं, ठीक है। आप ये समझेंगे कि गाड़ी के अंदर वाली सारी चीज़ें क्या है, रेस्ट पे हैं, और उनके रिस्पेक्ट से ये क्या ऐसे फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बंदा बाहर आपको खड़ा हुआ देख रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, बाहर खड़ा हुआ आपको देख रहा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी के अंदर आपके लिए ये जो फिनोमेना ये तकरीबन रेस्ट पे हो रहा है, आपके लिहाज से ये टू इवेंट्स रेस्ट की हालत में हो रहे हैं, गया वापस आया, तो बॉल ऐसे ऊपर गया नीचे आया। अब जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट से क्या है, गाड़ी मूव कर रही है। अब हो सकता है जब गाड़ी हमारे पास इधर है तो बॉल इधर गई हो, और जब गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो बॉल ऐसे आई हो। बाहर वाले बंदे के लिए, अंदर वाले बंदे के लिए नहीं, बाहर वाला बंदा क्या देख रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये जो बच्चा है ना, ये अंदर खेल रहा है, ऐसे बॉल को ऊपर उछाल रहा है, और बॉल को ऐसे ऊपर उछाल रहा है और गाड़ी ऐसे चल रही है। अब जब इसने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, गाड़ी इधर आई, बॉल जब नीचे आई तो गाड़ी इधर पहुंच चुकी थी, इधर से इधर पहुंच चुकी थी। मुझे वो पाथ बॉल का कैसे नजर आएगा, वैसे कर्व्ड सा नजर आएगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ सा नजर आएगा। बच्चे के लिए वो पाथ क्या है, बॉल का ऐसे है, और मुझे कैसे नजर आएगा, मुझे ऐसे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है। जब बच्चे ने बॉल उछाली तो गाड़ी इधर थी, जब बॉल वापस आई तो गाड़ी इधर पहुंच चुकी थी, तो ये वापस मुझे उस बॉल का पाथ कैसे नजर आएगा, ऐसे पैराबोलिक कर्व्ड सा। सेम इसी तरह इसके लिए भी ऐसा ही हुआ। इस ऑब्जर्वर के लिए जब लाइट ऊपर गई तो ज़ाहिर स्पेसशिप मूव कर रहा है, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्पेसशिप इधर पहुंचा, और जब लाइट नीचे आई तो स्पेसशिप इधर पहुंच चुका था। तो इसको पाथ कैसे नजर आएगा, लाइट का ये ऊपर जाना और ये नीचे आना, इसको पाथ ऐसे नजर आएगा। ओके हो गया, ये चीज़ इसे याद रखनी है ठीक है। सेम इवेंट हो रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमने कहा चल भी तू टाइम नोट कर। अब ये जो टाइम नोट करेगा ना, वो रिलेटिविस्टिक टाइम है। अब इसने टाइम नोट किया, इसने कहा t इज इक्वल टू, इसके लिए क्या था, 2d डिवाइडेड बाई c। मुझे बताएं कि ये जो पाथ है और क्या ये जो पाथ है ये इक्वल है? नहीं। अगर मैं इस पाथ को ऐसे सीधा करूं तो मान लें ये इतना पाथ बनेगा, इतना कवर हुआ,
लेकिन अगर मैं इसको सीधा करूं तो मान लें ये हमारे पास इतना बना, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस नोट करेगा कि जो लाइट ने कवर किया है वो ज्यादा नोट करेगा, ये अर्थ वाला बंदा ये ज्यादा नोट करेगा। अब जब ज्यादा नोट करेगा हो सकता है ये नोट करे 2.5 d डिवाइडेड बाय c। स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज ही नहीं ना होनी। अब ये मैंने क्या टी नॉट लिखा, नहीं, रिलेटिविस्टिक टाइम है। अब ये जो बंदा जो अर्थ पे है इसने टाइम नोट किया, मान ले 2.5 d डिवाइडेड बाय c, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ये मेजर करेगा, पहले तो d जाने में d आने में वो 2d हो गया, तो ये हमारे पास जो पाथ लेंथ है ये कम थी। अब यहाँ पर इसने जो मेजर की ये पाथ लेंथ है ज़्यादा है। अब ये क्या मेजर करेगा, ये कहेगा नहीं भाई 2d नहीं है 2.5d है डिवाइडेड बाय c, ज़्यादा मेजर करेगा। तो अब ये जो टाइम मेजर करेगा ये वाला बंदा वो ज़्यादा नहीं आएगा, 2d डिवाइडेड बाय c करें तो आंसर ज़्यादा आएगा, या 2.5d डिवाइडेड बाय c करें तो आंसर ज़्यादा आएगा। आपका आंसर यही होगा कि सर 2.5d डिवाइडेड बाय c जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़्यादा आएगा। यानी कि ये जो मैयर टाइम कर रहा है वो ज़्यादा मैयर कर रहा है, और ये टाइम जो मैयर कर रहा है ये कम मैयर कर रहा है, इसके पास कम टाइम आ रहा है। क्या इवेंट्स डिफरेंट हैं? इवेंट्स तो सेम है। ये दो इवेंट्स लाइट का जाना और आना, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही दो इवेंट्स हो रहे हैं, लाइट का जाना और आना, इवेंट्स तो सेम है। ओ भाई टाइम का फिर क्या हो गया, दो इवेंट्स जो इसके लिए हैं, इसके लिए भी वही दो इवेंट्स हैं, लेकिन इसने जो टाइम मेजर किया वो कम है, दो एंड है, ठीक है, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है वो कम है, इसने जो टाइम मेजर किया वो ज्यादा है। क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो क्लॉक है वो स्लो है, यहां पर जो अर्थ पे क्लॉक है वो तेज चल रही है। अर्थ पे टाइम तेजी से गुजर है, और जो यहां पर इन दो इंटरवल्स के दरमियान में, ठीक है, इस इंटरवल के दरमियान में जो हमारे पास टाइम लग रहा है वो हमारे पास कम लग रहा है। ओके हो गया? तो दो इवेंट्स का टाइम कम आया, दो इवेंट्स का टाइम इसके लिए ज्यादा आया। ठीक है, तो ये जो टाइम में वेरिएशन है, ये जो टाइम में डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन। ये टाइम ज़्यादा मेजर करेगा, ये टाइम कम मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक स्लो होगी, स्पेसशिप है ना, स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से मूव है, यहाँ वाली क्लॉक स्लो होगी, सीधे से टाइम कम मेजर, यहाँ वाली क्लॉक तेज़ चल रही है इसके कंपैरिजन में। डन हो गया? तो इसी टाइम के डिफरेंस जो आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये टाइम डायलेट कर गया, ये टाइम डायलेशन हो रहा है। ओके हो गया? इसके लिए एक इक्वेशन हमारे पास आती है, वो इक्वेशन क्या है वो चीज़ देख लेते हैं कि ये जो रिलेटिविस्टिक टाइम है ये हम कैसे मेजर करें। रिलेटिविस्टिक टाइम है ये कैसे मेजर करें, ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन आती है वो आती है T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अच्छा, ये इक्वेशन आई कैसे है, इसकी सारी डेरिवेशन क्या है, ये तो आप BSc या BS फिजिक्स में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, और जब मॉडर्न फिजिक्स की मैं वीडियो बनाऊंगा तब ये वाली वीडियोस दोबारा बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी ये जो इक्वेशन है ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, टाइम डायलेशन, इनकी पूरी डेरिवेशन मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि FSC में ये डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है और ये FSC की बेस पे लेक्चर है, तो मैं इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ओके हो गया? तो ये जो टाइम डायलेशन का रिजल्ट आया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, आइंस्टाइन ने जो हम बताया था वो क्या था? T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। यहाँ से हम रिलेटिविस्टिक टाइम मेजर कर सकते हैं। ओके हो गया? अच्छा, इसमें T क्या है? T है हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम, और T नॉट क्या है? प्रॉपर टाइम। V क्या है? V हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, स्पीड ऑफ फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। ठीक है, इसको हम फ्रेम कह रहे हैं, इसको हम फ्रेम कह रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम हम लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और C क्या है? C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। ओके हो गया? अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है वो चीज़ देखते हैं। इक्वेशन हमें क्या बता रही है वो चीज़ देखते हैं। मान लें इसी चीज़ को ना और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं कह रहा हूँ ये रिलेटिविस्टिक टाइम ज़्यादा है, प्रॉपर टाइम कम आया। ओके हो गया? बेशक ये स्पेसशिप मूव भी कर रहा है, ये वाला जो बंदा नहीं है उतना ही टाइम नोट करेगा, T नॉट 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 T नॉट। और ये जो अर्थ पे बंदा है ये कहेगा नहीं भाई T नॉट नहीं है, ये टाइम T है,
जो ज़्यादा आ रहा है इसके पास, ठीक है। तो हम कहेंगे अर्थ की क्लॉक थोड़ी फास्ट है और जो इसकी क्लॉक स्लो है, ठीक है, ठीक है। दो इससे जो है ना इंटरवल्स के दरमियान में हम ये टाइम नोट करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आपको बताते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, मान लें हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, मैं छोटा सा बना रहा हूँ जैसे एग्जांपल देने के लिए, और अर्थ के गिर्द ये सैटेलाइट है जो ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। इसके गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, स्पेस क्या, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। और मान लें ये जो हमारे पास सैटेलाइट है ये ऐसे मूव कर रही है, और मूव करते करते जो हमारे पास इसने टाइम कितना गुजारा, इस स्पेस में टाइम गुजारा, वो गुजारा तकरीबन 1 मंथ, 1 महीना हो गया इसको मूव करते हुए, ठीक है। तो स्पेस पे मूव कर रही है, ठीक है। वहाँ पर जो ये टाइम गुजार रही है उसने कितना, 1 मंथ, और इसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम, T0, ठीक है। इससे कितना टाइम गुजारा, T0, यानी 1 मंथ तक गुजार चुकी है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं रिलेटिविस्टिक टाइम, अर्थ के ऊपर कितना टाइम गुजर चुका था उस वक्त, अर्थ के ऊपर, अर्थ में ये जो बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है इसके लिहाज से कितना टाइम गुजर चुका था। जो स्पेस शिप है फॉर एग्जाम्पल, जो सैटेलाइट है इसमें जो बंदा बैठा हुआ है वो कह रहा है 1 मंथ गुजर चुका है, लेकिन जो अर्थ पे बंदा बैठा है इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिहाज से भी क्या 1 महीना ही गुजरा है इस स्पेसशिप को स्पेस में मूव करते। और बार बार स्पेसशिप कह रहा हूँ, इस सैटेलाइट को स्पेस में मूव करते हुए क्या उतना ही टाइम गुजरा है, चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सैटेलाइट है ये मूव कर रही है हमारे पास v से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो कितनी है, मान लें 0.6 c है, यानी 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। देखिए अगर 0.5 c हो तो 50% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 0.6 c हो तो 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, 0.9 c हो तो 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और अगर हमारे पास 1 c हो तो हमारे पास क्या है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कहा है 0.6 c यानी 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और 1 महीना हो गया इसको, 1 महीना इसको हो गया, ठीक है। और हमसे पूछा जाता, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसको मैं फिलहाल c रहने दे रहा हूँ, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और हमसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिविस्टिक टाइम t कितना आया, ये जो अर्थ पे बंदा बैठा हुआ है इसने कितना मेजर किया, तो वो चीज़ देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू T0 कितना है, 1 मंथ, T0 वो टाइम है जो सैटेलाइट में बैठा हुआ बंदा मेजर कर रहा है, ठीक है, उसने कहा 1 महीना गुजर चुका है, तो t इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे आप 1 मंथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस v कितना है, v तो भाई 0.6 c है, 0.6 c और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 मंथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.36, ठीक है। और c का जब स्क्वायर होगा तो आ जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब ये c स्क्वायर से कट गया, c स्क्वायर से कट गया, और ऊपर जाहिर है ये स्क्वायर रूट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ इधर, ठीक है, इसको इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आई है, t इज इक्वल टू 1 मंथ, 1 महीना उधर गुजरा भाई, और 1 माइनस 0.36 और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये क्या आ जाएगा 1 मंथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.36 है 0.64 और ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर ये t हम फाइंड कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 मंथ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 0.64 कितना आया, ये हमारे पास आया 0.8 आया। अब 1 डिवाइडेड बाय 0. क्या होता है, 8 क्या होता है, 1.25 मंथ।
यानी कि रिलेटिविस्टिक 1 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे तो क्या आएगा 1.25, यानी कि रिलेटिविस्टिक टाइम कितना आया 1.25 मंथ। यानी कि स्पेस में सैटेलाइट को मूव करते हुए 1 महीना गुजरा, वो प्रॉपर टाइम था। अर्थ पे जो बंदा खड़ा हुआ है ये कहता है नहीं भाई, अर्थ पे तो 1.25 महीना गुजर चुका है, 1.25 मंथ गुजर चुका है। भाई तुम्हें स्पेस में जब मूव कर रहे हो तो तुम्हारा जो टाइम तुमने नोट किया, तुमने कहा 1 महीना गुजर चुका है। जब मुझसे पूछ रहे हो अर्थ पे कितना गुजरा, मैंने कहा भाई अर्थ पे तो 1.25 महीना गुजर चुका है। वाओ! तो जो हमारे पास स्पेस में जो क्लॉक है वो स्लो हो जाती है, और जो अर्थ पे क्लॉक है वो उसकी निस्बत फास्ट मूव करती है। ओके हो गया? तो ये हमारे पास आता है टाइम डायलेशन। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कि क्लॉक स्लो हो जाती है। अब क्लॉक का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक या डिजिटल क्लॉक की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं वो भी स्लो हो जाती है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या, जो इंसान का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है। जो हड्डियों की ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, वो भी स्लो हो जाती है जब आप नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, यानी कि आपकी उम्र बहुत आहिस्ता बढ़ती है। अगर आप स्पेस में नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ये भी स्लो हो जाएगा, हड्डियों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, आपकी जो उम्र है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी स्पेस के अंदर जब आप नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होंगे। वहाँ पर क्लॉक स्लो, यहाँ पर क्लॉक फास्ट। वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका 1 साल गुजरा, जब ज़मीन पे वापस आएंगे तो पता चलेगा अच्छा भी यहाँ पर तो 3 साल गुजर चुके हैं। आपकी एज 1 साल बढ़ी, जो ज़मीन पे बंदा आप छोड़ के गए थे अपने साथ का, उसकी उम्र 3 साल बढ़ चुकी होगी, वो आपसे 2 साल बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये टाइम डायलेशन के सारे फिनोमेनाज हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थ के ऊपर हमारे पास एक और आपको बता ही दें कि जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन ज़ाहिर काफ़ी स्पीड से ऊपर वो मूव ऐसे कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि अर्थ के ऊपर एक बंदा था, उसने एक क्लॉक पहनी हुई थी, उसने घड़ी पहनी हुई थी, घड़ी के ऊपर टाइम देखा गया कि कितना टाइम हुआ है। एक और बंदा था, उसकी भी घड़ी के ऊपर टाइम देखा गया, तो दोनों घड़ी के टाइम जो है ना 1 बिलियन ऑफ सेकेंड तक मैच किए गए, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक थी वो, एटॉमिक क्लॉक थी। एटॉमिक क्लॉक में 1 बिलियन ऑफ सेकंड तक हम मेजर कर सकते हैं। हमारी क्लॉक में तो 1 सेकंड तक होता है लीस्ट काउंट। तो एटॉमिक क्लॉक में दोनों की एटॉमिक क्लॉक्स को मैच किया गया, 1 बिलियन ऑफ सेकंड तक उसको मैच किया गया। अब एक बंदे को जहाज में भेजा गया, जहाज ऐसे मूव करके चक्कर शक्कर लगा के दोबारा उधर ही आया। अब दोनों की जब क्लॉक को देखा गया तो हमारे पास उनके टाइम में डिफरेंस था, यानी जो जहाज में बंदा था उसकी क्लॉक थोड़ी सी स्लो हो गई थी। अब कितनी स्लो हो गई थी, कितना टाइम में डिफरेंस आया था, 1 बिलियन ऑफ सेकंड का डिफरेंस आया था। इतना कम डिफरेंस आया था 1 बिलियन ऑफ सेकंड का। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ज्यादा डिफरेंस तब आता है जब चीजें नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। जितना ज्यादा कोई चीज तेज मूव करेगी, जितना ज़्यादा तकरीबन करीब स्पीड ऑफ लाइट के वो मूव करेगी, उतनी ज़्यादा वो क्लॉक स्लो हो जाएगी, उतनी ज़्यादा क्लॉक स्लो हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जहाज़ ठीक है मूव कर रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड तो नहीं है ना, तो उसमें भी जो घड़ी है वो थोड़ी स्लो हुई, जो क्लॉक है एटॉमिक क्लॉक स्लो हुई, लेकिन 1 बिलियन ऑफ सेकेंड तक तकरीबन स्लो हुई, बहुत ना होने के बराबर। तो इतना ये काम डिफरेंस टाइम का आता है कि आम जिंदगी में ये फिनोमेना ऑब्जर्व कोई नहीं होते, आम जिंदगी में अब फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होते, क्योंकि आम जिंदगी में कोई जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करती। 500 किलोमीटर तक मूव कर 500 किलोमीटर पर आवर तक मूव कर जाएगी, 600 किलोमीटर पर आवर तक मूव कर जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से जो चीज़ें मूव कर रही हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर पर जो हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के करीब 3 जो चीज़ें मूव कर रही हैं, उतनी स्पीड के करीब 3, उनमें ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास सारी कहानियाँ थी, इतनी बड़ी ये कहानियाँ थी टाइम डायलेशन की। ओके हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का।
ओके हो गया। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इसको मैं सारे को रेस करने वाला हूँ। होप सो कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और एक और चीज़, इसको पढ़ तो लेंगे, ये लिखा हुआ क्या क्या है। प्रॉपर टाइम टी नॉट है। सपोज एन ऑब्जर्वर स्टेशनरी इन एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर क्या स्टेशनरी है, ठीक है, फ्रेम अपनी वो फ्रेम के लिहाज से। ही मेजर्स द टाइम इंटरवल टी नॉट, वो टाइम इंटरवल मेजर करेगा। दो टाइम इंटरवल क्या है, इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल। वो मेजर करेगा कितना, वो मेजर करेगा टी नॉट बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के दरमियान में। इन दिस फ्रेम दिस इज नॉन एज प्रॉपर टाइम, उस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। रिलेटिविस्टिक टाइम कहता है इफ द फ्रेम ऑफ इवेंट इज मूविंग, अगर ये फ्रेम ऑफ इवेंट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v ये मूव कर रहा है, द टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, द टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इज t कॉल्ड रिलेटिविस्टिक टाइम। तो ये जो टाइम मेजर करेगा उसको हम रिलेटिविस्टिक टाइम कहेंगे, जिसको हम t से शो करते हैं। ओके हो गया, यहाँ पे टाइम डायलेशन खत्म होता है बारह। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये सारा बोर्ड यहाँ से मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि सारी कहानी आप मैं उसकी यहाँ पर करूँगा। होप सो ये टाइम डायलेशन का बोरिंग सा नहीं, बोरिंग सा टॉपिक नहीं, बड़े मज़े का टॉपिक है अगर ये समझ आ जाए तो ये क्या फिनोमेना है भाई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बड़े मज़े के फिनोमेनाज हैं। इसमें ये भी हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें बताती है कि ये जो हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट है, हम कहें कि स्पेस पे मूव करें तब भी वही वैल्यू, अर्थ पे मूव करें तब, अर्थ पे मेजर करें स्पीड ऑफ लाइट तब भी वही वैल्यू। ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो रहा है, हालांकि टाइम तो चेंज हो रहा है। और जो हमारे पास टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस सॉरी हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर स्पेस में टाइम चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही, वो इसी चीज़ का आंसर हम देखेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लेंथ का सुकड़ जाना, लेंथ का कम हो जाना। कैसे कम हो जाना, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लेंथ कैसे कम होती है। देखिए हमारे पास ना दो प्लैनेट्स हैं, दो प्लैनेट्स हैं। मान एक ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास एक और कोई प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है। ठीक है, इसको आप नाम दे लें ए का, अर्थ को नाम दे लें ए का, इस प्लैनेट को नाम दे लें बी का। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान है ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको क्या मैं लेंथ कह सकता हूँ, इसको क्या मैं लेंथ कह सकता हूँ, ये हमारे पास है एल नॉट। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है, ए से लेकर बी तक जो लेंथ है उसको मैंने क्या कह दिया, एल नॉट कह दिया। ठीक है, और एल नॉट जब हमने इसको कहा है तो हमारे पास मान ये जो ऑब्जर्वर है स्पेसशिप में बैठा हुआ है, ये स्पेसशिप में बैठा हुआ है और अभी ये स्पेसशिप क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, स्पेसशिप क्या है, रेस्ट पे है। ओके हो गया। और एक ऑब्जर्वर क्या है, ये अर्थ है, एक ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर अर्थ के ऊपर, एक अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, सिचुएशन को जरा समझे। ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये दो हमने कहा कि ये हमारे पास अर्थ है, ये प्लैनेट है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, और उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये कितनी है, एल नॉट है। ओके हो गया। और हमारे पास एक ये स्पेसशिप है, उसी स्पेस के अंदर ये स्पेसशिप है जो अभी रेस्ट पे है। ठीक है, मैंने इसको कहा, इस ऑब्जर्वर को मैंने कहा बता मुझे कि ए और बी के दरमियान में लेंथ कितनी है। इसने कहा वो लेंथ है एल नॉट, जितनी भी आई हो वो क्या है, एल नॉट। अब ये जो ऑब्जर्वर है जो अर्थ के ऊपर है, ये जो मेजर करेगा लेंथ, इसको हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर लेंथ। इसने प्रॉपर लेंथ मेजर की है। मैं इससे पूछूंगा बता इन ए और बी के दरमियान कितनी लेंथ है, ये भी कहेगा कि एल नॉट है, क्यों, दोनों रेस्ट पे हैं, कोई मूव ना, ये मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है, तो ये भी कहेगा एल नॉट है, ये भी कहेगा एल नॉट है। भाई ए और बी के दरमियान लेंथ फिक्स है। ओके हो गया। लेकिन मज़ा अब आने वाला है, मैं कहूँगा चल बेटा तू मूव कर, और मूव कितने से कर, नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर। मान ले कि ये हमारे पास v = 0.6 c से मूव कर रहा है, 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। जब ये मूव करने लग पड़ा ना, जब ये मूव करने लग पड़ा तो इसने एक अजीब सा फिनोमेना ऑब्जर्व किया, इसने एक अजीब सा फिनोमेना ऑब्जर्व किया। इसको ये जो दो प्लैनेट्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस था ये कम लगने लग पड़ा, इसके लिहाज से ऐसे ये डिस्टेंस कम हो गया। मतलब अर्थ जो है मान ले इधर आ गई ये ए
और ये प्लैनेट ये इधर आ गया बी, इसको जो लेंथ अब नजर आई ना वो इतनी नजर आई, मतलब ये मूव करने लग पड़ा। अब ये जो इसका दरमियान में जो लेंथ है इसको ये अब इसको ये ऐसे कम नजर आई। कब? जब ये नियरली अप्रोच 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। किसको कम नजर आई? ये जो स्पेसशिप में बंदा बैठा हुआ है, मतलब अभी ये अर्थ है, ये प्लेनेट है, बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रहे हैं, अभी ये रुका हुआ है। अब क्या करने लगे, जो स्पीड से मूव 60% स्पीड से मूव करने लग पड़ा। अब इसको इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम लगने लग पड़ा, लेंथ कम हो गई। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और अब ये जो लेंथ मेजर करेगा ना, अब ये जो लेंथ मेजर करेगा उसको हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक लेंथ, और वो हमारे पास उसको हम एल से शो करेंगे। ये हमारे पास होती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। या दुनियावी एग्जांपल चले ले लेते हैं, दुनियावी एग्जांपल हम ले लेते हैं। दो बिल्डिंग्स हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है दुनिया में, ये दो बिल्डिंग्स हैं, उनके दरमियान ये हमारे पास डिस्टेंस जो हम लेंथ कह रहे हैं, ये लेंथ एल है। ओके हो गया। और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि इसके हमारे पास रेस्ट पे जब है, इसने ये लेंथ मेजर की, कहता है एल नॉट है, दो बिल्डिंग्स के दरमियान में। अब ये क्या हुआ, नियर अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग पड़ा। अब इसको क्या हुआ कि ये लेंथ शॉर्ट नजर आने लग पड़ी। इसने कहा नहीं भाई बिल्डिंग इतनी ज्यादा दूर नहीं है, बिल्डिंग्स तो भाई इतनी दूर है। अब इसने एल लेंथ मेजर की। अब इसको इसके लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस ये लेंथ सुकड़ गई। अब जब ये पास से गुजरा तो इसको लगा कि इन दो बिल्डिंग्स के दरमियान लेंथ एल नॉट नहीं है बल्कि एल है, सुकड़ गई। ऐसे स्पीड से मूव करें ना तो दो बिल्डिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमें नजर आएगा, जो लेंथ नजर आएगी वो कम नजर आएगी। इसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और एक और तरीके से भी आप इसको मैं समझाऊंगा। बहरहाल फिलहाल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये, इफ यू आर इन मोशन relative to 2 points, if you are in motion relative to 2 points that are fixed distance apart, इनके दरमियान फिक्स्ड डिस्टेंस है। The distance between 2 points appear to be shorter, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमें शॉर्टर नजर आएगा। ठीक है। Then you are at rest, जब आप रेस्ट पे थे उसकी निस्बत शॉर्टर डिस्टेंस नजर आएगा relative to them। यही हमारे पास क्या कहलाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। अच्छा, प्रॉपर लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज रिलेटिवली एट रेस्ट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। जब ये रेस्ट पे है और ये भी हमारे पास रेस्ट पे है, तो ये जो हमारे पास लेंथ नोट करेगा, ये भी और ये भी प्रॉपर लेंथ मेजर करेगा, ये भी प्रॉपर लेंथ नोट करेगा। कब? जब ये रेस्ट पे है। ठीक है। तो जो अर्थ पे बंदा खड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, इसने जो लेंथ नोट किया वो प्रॉपर हमारे पास लेंथ होगी। कब? जब रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। लेकिन इफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर इन रिलेटिव मोशन, मतलब मूव करने लगा विद स्पीड v, देन द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ l, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट का आ जाएगी और वो कितनी होगी, l इज इक्वल टू l नॉट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट एक और इसी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपको एक बात बताते हैं कि मान लें हमारे पास ना एक स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, ये क्या है, स्पेसशिप है, और इसमें ना ये एक बंदा बैठा हुआ है, अभी रेस्ट पे है, और ये बंदे के हाथ में इसने क्या है, ये रॉड की लेंथ को ये देख रहा है। ठीक है, रॉड की लेंथ को देख रहा है। अच्छा, इसे जो मेजर किया वो कहता है कि वो लेंथ है एल नॉट। अब देखिए स्पेसशिप रेस्ट पे, और ये नीचे ना ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर वाह अर्थ अंडे की तरह की और अर्थ के ऊपर भी एक बंदा बैठा हुआ है, ये भी देख रहा है इसको। जब इसने इसकी लेंथ को मेजर किया तो इसने कहा ये जो स्पेसशिप में बंदा है, रेस्ट पे है, अभी कुछ मूव नहीं कर रहा, इसने कहा इस रॉड की लेंथ क्या है। ये एक डिफरेंट एंगल से हम इस कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। इस रॉड की जो लेंथ है वो एल नॉट है, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये प्रॉपर लेंथ कहलाती है, प्रॉपर लेंथ। देखिए जो बंदा होता है ना इसमें स्पेसशिप के अंदर, वो जो मेजर कर रहे हैं उसके लिहाज से तो सारी चीज़ें रेस्ट पे है ना, बेशक स्पेसशिप मूव भी कर रही है तो, लेकिन सारी चीज़ें स्पेसशिप के अंदर, स्पेसशिप अगर मूव कर रही है, स्पेसशिप के अंदर वाली सारी चीज़ें इस बंदे के लिए तो रेस्ट पे है ना। तो ये हमारे पास क्या है, अपने रेस्ट पे कंसीडर करके इसको ये जो लेंथ मेजर कर रहे हैं ना उसको हमने क्या कहा, ये प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर लेंथ है। अच्छा, इसको मैंने कहा बता इस रॉड की लेंथ कितनी है, स्पेसशिप मूव तो नहीं कर रहा। अब इसने कहा भाई इस रॉड की लेंथ एल नॉट ही है, प्रॉपर लेंथ है, दोनों रेस्ट पे है ना, कोई मूव भी नहीं कर रहा।
और भाई चेंजिंग तो तब आती है जब एक चीज़ नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, तब ये चेंजिंग आती है, अदरवाइज को नहीं आती। अच्छा, अब मैंने क्या किया, स्पेसशिप को मूव करा दिया 0.6 c से, v इज इक्वल टू 0.6 c से 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दिया। अब ये जो अर्थ पे बंदा बैठा हुआ है, मैंने कहा बता इसकी लेंथ कितनी है। अब ये जो अर्थ पे ऊपर बंदा बैठा हुआ है, इसको ये जो लेंथ है ये कम नजर आएगी, इसके लिए ये सुकड़ जाएगी, और ये जो लेंथ आप ये मेजर करेगा ये l होगी। स्पेस की स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो अब इस बंदे के लिए, अब इस बंदा ये जो इस रॉड की लेंथ ऑब्जर्व करेगा वो पहले से कम ऑब्जर्व करेगा, इसको पहले से छोटी लेंथ इस रॉड की नजर आएगी, और वो लेंथ क्या कहलाएगी, रिलेटिविस्टिक लेंथ जो इसने मेजर की है इस स्पेसशिप में जो रॉड पड़ा हुआ है उसका। ठीक हो गया। अगर ना आप ऐसे खड़े हुए हैं और अर्थ के ऊपर कोई गाड़ी है, और गाड़ी क्या नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से आपके पास से गुजरती है, तो आपको उस गाड़ी की जो लेंथ होगी वो कम नजर आए। अगर गाड़ी इतनी है ना तो आपको इतनी नजर आएगी, लेंथ इसकी कम नजर आएगी। मैं से स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैं से बड़े मजे से देख रहा हूँ उसको, चल भी देखते हैं, और गाड़ी में ये शूं करके गुजरी है नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से, तो मेरे पास मुझे जो गाड़ी की लेंथ नजर आएगी ना वो कम नजर आएगी। ओके हो गया। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब क्या मैं इन दोनों को मिलाऊं? कंफ्यूज अगर ना आप हो तो क्या मैं इन दोनों सिचुएशन को मिला के देखूं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें मेजर कौन कर रहा है? इसमें जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसको नजर आ रही है? ये जो अर्थ पे बंदा खड़ा हुआ है। इसमें जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये जो स्पेस शिप में बंदा है ना, इसको नजर आ रही है। अब दोनों को ना मैं लिंक करने वाला हूँ, घबराना नहीं है, ज़रा सा ध्यान इधर करना है। आप कहेंगे सर मज़ा आ गया जब ये वाली एग्जांपल आप देखेंगे। आप देखें ये दो बिल्डिंग्स हैं और ये मैं खड़ा हुआ हूँ रेस्ट के ऊपर, ये दो बिल्डिंग्स के दरमियान मैं खड़ा हुआ हूँ रेस्ट के ऊपर, ठीक है। और मेरे और बिल्डिंग के दरमियान डिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं लेंथ L का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये लेंथ L है। ओके हो गया। अच्छा, ये एक गाड़ी भी है, ये अर्थ के ऊपर ही काम हो रहा है, हालांकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, अर्थ के ऊपर इतनी स्पीड से चीज़ें मूव नहीं करती, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। और ये गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है, गाड़ी क्या कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, और 0.6 c से मूव कर रही है, 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या वो चीज़ देखें। मैं कह रहा हूँ ये बंदा रेस्ट पे है, ये बंदा रेस्ट, इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, देखना अभी। देखो ये बंदा रेस्ट पे है, मैं पहले इससे पूछता हूँ, इससे ये इसी को मैं कहता हूँ बता तुझे गाड़ी की लेंथ कितनी नजर आ रही है, क्या ये जितनी इसकी लेंथ है क्या उतनी ही नजर आ रही है? ये कहेगा नहीं, मुझे मेरे पास से गाड़ी नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव किया करके गई है, इसको रेस्ट पे जो खड़ा हुआ बंदा है, इसको जो पास से गाड़ी गुजरी है इसकी लेंथ छोटी नजर आएगी, इसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। ओके हो गया। तो ये फिनोमेना हो गया हमारे पास कौन सा, ये वाला। अच्छा, अब ये जो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, मैंने इसको कहा, वैसे जो है ना बंदे और बिल्डिंग के दरमियान ये वाली लेंथ है, मैंने कहा कि तू बता इस बंदे, इस ऑब्जर्वर और इस बिल्डिंग के दरमियान में ये डिस्टेंस कितना है, क्या जो एक्चुअल डिस्टेंस है तुझे वही नजर आ रहा है? ये कहेगा नहीं, इसको नजर आएगा जैसे ये जो बिल्डिंग है और ये जो बंदा है ये आपस में बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, और ये जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ये इसको छोटू सा नजर आएगा। वाओ, ये जो बंदा इस गाड़ी में बैठा हुआ है उसको ये जो इस बंदे, इसके और इस बिल्डिंग के दरमियान डिस्टेंस है ये कम नजर आएगा। ठीक हो गया। अब ये वाली सिचुएशन होगी कि ये जब स्पेस मूव कर रहा था उसके लिए इस बंदे ने जब ये नोट किया तो इसको ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम नजर आया, लेंथ बहुत कम रही, इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली सिचुएशन होगी।
लेकिन ये जो बंदा रेस्ट पे है, मैंने कहा तुझे गाड़ी किस तरह की नजर आ रही है, ये कहेगा मुझे भी छोटी नजर आ रही है, मुझे भी लेंथ कम नजर आ रही है। जब रेस्ट पे जो बंदा है उसके पास से जो गाड़ी गुजरी है उसको भी लेंथ कम नजर आ रही है। मैंने कहा जो गाड़ी में अंदर बंदा बैठा हुआ है, जो स्पीड नियर दी अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, मैंने उससे पूछा क्या मेरे और बिल्डिंग के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो तुझे वही दिखाई दे रही है? नहीं, वो कहेगा मुझे भी तेरे और बिल्डिंग के दरमियान में जो लेंथ है वो कम नजर आ रही है। इसी को कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दोनों रिलेटिव मोशन दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। एक बस मूव कर रहा हो नियर द अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। इसके लिए ये चीज काम, इसके लिए ये चीज काम। आखिरी बात लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में, उसके बाद इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। आखिरी बात ये है कि देखिए मोशन के पैरेलल जो आपकी डायमेंशन होगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। मोशन के पैरेलल जो आपकी डायमेंशन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगी। कैसे, वो चीज देखते हैं। देखें ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी इस तरह मूव कर रही है और ये बंदा रेस्ट पे खड़ा हुआ इसको देख रहा है, ये बंदा रेस्ट पे है और ये गाड़ी मूव कर रही नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट यानी 0.6 सी से 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। v इज इक्वल टू ओके हो गया। अच्छा मुझे बताएं इसके डायमेंशंस पहले देखें। ये हमारे पास इसका x एक्सिस, ये इसका y एक्सिस, ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है। अब मुझे बताएं क्या ये जो इसकी ऐसे लंबाई सी है, क्या ये इसकी वेलोसिटी के पैरेलल है इस तरफ, या ये जो हाइट है इस गाड़ी की ये इस वेलोसिटी के पैरेलल है? नहीं, देखिए हाइट और ये जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये तो परपेंडिकुलर है। हाइट ऐसे है, हाइट ऐसे है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, हाइट को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो इसकी लेंथ है गाड़ी की, ये इस तरह से इस तरह वाली लेंथ, और ये जो हमारे पास वेलोसिटी है गाड़ी की वो भी इसी तरफ, तो ये दोनों पैरेलल हैं। यानी कि अगर उसको गाड़ी की लेंथ सुकड़ती हुई नजर आएगी तो गाड़ी की लेंथ इस तरह से सुकड़ती हुई नजर नहीं आएगी। ये नहीं उसको होगा कि उसको गाड़ी की हाइट कम नजर आए ना, उसको ये गाड़ी की ये वाली डायमेंशन सुकड़ती हुई नजर आएगी। गाड़ी इतनी बड़ी है तो उसको गाड़ी इतनी सी नजर आएगी, लेकिन अगर गाड़ी इतनी ऊंची है तो उसको इतनी ही ऊंची नजर आएगी चाहे जिस मर्जी स्पीड से वो मूव कर रही है। यानी उसकी कौन सी डायमेंशन सुकड़ेगी, ये वाली या ये वाली? आप कहेंगे ये वाली सुकड़ेगी। गाड़ी ऐसे मूव कर रही है तो उसकी ये वाली जो डायमेंशन है ये ऐसे सुकड़ेगी, ये वाली नहीं सुकड़ेगी। तो जो डायमेंशन वेलोसिटी के पैरेलल होती है वो सुकड़ जाती है। ओके हो गया, ये चीज याद रखिए, चीजें ऐसे सुकड़ेंगी। ओके हो गया। क्या ये जो बंदा इस गाड़ी में इस स्पेसशिप में बैठा हुआ है, इस अर्थ पे बंदा ये जो हमारे पास बैठा हुआ है, इस अर्थ पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको ये लेंथ कम नज़र आ रही है जब ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, नियर अप्रोच स्पीड ऑफ लाइट से। क्या हमारे पास ये जो बंदा स्पेसशिप में है इसकी लेंथ में भी कोई डिफरेंस नज़र आएगा इस बंदे को? फिर से देखें, क्या इस बंदे को ये जो अर्थ पे बैठा हुआ है इसके लिए ये जो स्पेसशिप में बंदा है इसकी हाइट या लेंथ में कोई डिफरेंस नज़र आएगा? बिल्कुल आएगा। स्पेसशिप में जितनी भी चीज़ें ना वो सारी उसको सुकड़ती हुई नज़र आएंगी। यानी मैं अगर स्पेसशिप पे मूव कर रहा हूँ ना तो मेरी ये जो डायमेंशन है ना, ये जो डायमेंशन है, ये चेस्ट मेरी ऐसे सुकड़ जाएगी, सुकड़ती हुई इसको ऐसे नज़र आएगी। यानी मेरी ये जो डायमेंशन है ना, मैं ऐसे स्पीड ऑफ लाइट नियर स्पीड ऑफ लाइट से स्पेसशिप मूव कर रही हूँ तो ज़ाहिर है मैं भी साथ मूव कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी डायमेंशन है ना ये ऐसे सुकड़ती हुई नज़र आएगी। किसको? इस अर्थ वाले बंदे को। एक तो लेंथ ऑफ रॉड ये इसको सुकड़ती हुई नजर आएगी, मुझे देखेगा तो मेरी ये वाली डायमेंशन भी इसको सुकड़ती हुई नजर आएगी। स्पेसशिप में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको इस डायमेंशन में ऐसे सुकड़ती हुई नजर आएंगी, उनकी लेंथ कम होती हुई नजर आएगी। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इन दो को याद रखना है, किसी सूरत नहीं इनको भूलना, ठीक है? ठीक है, ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें ये जो स्पेसशिप में बंदा बैठा हुआ है ये देख रहा है बाहर वाली चीज़ को, और इस केस में क्या हो रहा है, जो अर्थ पे बंदा रेस्ट पे खड़ा हुआ है वो देख रहा है स्पेसशिप में जो चीज़ें सुकड़ रही हैं उनको। तो दोनों डिफरेंट नज़रिए से मैंने आपको बता दिया कि बाहर वाला क्या देख रहा है, उसको कैसा नज़र आ रहा है, और जो अंदर गाड़ी के बैठा हुआ है उसको कैसा नज़र आ रहा है। मैंने दोनों सिचुएशन को डिफरेंशिएट करके आपको दिखाया कि दोनों को कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है? बाहर मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ लेंथ सुकड़ जाएगी, लेंथ सुकड़ जाएगी, कितना सुकड़ेगी वो चीज़ देखते हैं। उसके लिए ना एक फार्मूला हमें दिया गया है, ठीक है? कैलकुलेटेड फार्मूला है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि उन फार्मूलाज को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, जब BS फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसको कैलकुलेट करेंगे। वो फार्मूला क्या आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, L इज इक्वल टू L नॉट
1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अब इसमें L क्या है? रिलेटिविस्टिक लेंथ, बल्कि मैं इधर लिख ही देता हूं, L क्या है? रिलेटिविस्टिक लेंथ। ठीक है, रिलेटिविस्टिक लेंथ। L नॉट क्या है? प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ। ठीक है, ये जो मेजर करेगा इसकी लेंथ। क्या इसके लिए कोई लेंथ में चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि ये स्पेसशिप ऐसे मूव कर रहा है, उसके लिहाज से ये रॉड क्या है? रेस्ट पे है, क्योंकि वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिए वो L नॉट ही रहेगी। ठीक है, इसके लिए तो प्रॉपर लेंथ V क्या है? स्पीड ऑफ फ्रेम, स्पीड ऑफ फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम होते हैं, ये याद रखें। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, ये जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको V का नाम दिया हुआ है। तो ये पूरा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है जो ऐसे मूव कर रहा है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक एग्जांपल ना करें इसकी। सर जी बस करो, बोर हो गया। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल इसकी करते हैं। ठीक है, मान लें एक रॉड है और उसकी लेंथ है 1 मीटर, और ये लेंथ क्या है? प्रॉपर लेंथ है। कहते हैं इसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या है? मतलब अगर कोई अगर ये स्पेस पे ऐसे मूव करने लाग पड़े 0.6 सी से, इसको एफ पे जो बंदा खड़ा हुआ है इसको इसकी लेंथ सुकड़ के L नज़र आएगी, रिलेटिविस्टिक लेंथ हम इसको कहेंगे, वो कितनी इसको नज़र आएगी? ठीक है, कितनी सुकड़ के नज़र आएगी? तो हम कहेंगे, और स्पेस मूव कितनी स्पीड से कर रहा है? कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 0.6 सी से ही। V इज इक्वल टू 0.6 सी। और हमें कहा जाता है कि बताओ रिलेटिविस्टिक लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हमने कहा अभी बता देते हैं, मसला ही कोई नहीं है। तो देखो कैसे हम बताते हैं। देखो, L इज इक्वल टू L नॉट 1, ना, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। वैल्यूज पुट करते हैं। L इज इक्वल टू L नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है, और 1 माइनस वी की जगह क्या पुट करेंगे? 0.6 सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर, और इसका भी स्क्वेयर हम करेंगे। तो L इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, वो 1 माइनस 0.6 का स्क्वेयर करेंगे तो 0.36, सी का स्क्वेयर करेंगे तो सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर से गया तो 1 माइनस 0.36 ऊपर स्क्वेयर रूट, और ये L, और L इज इक्वल टू 1 माइनस 0.36 कितना? 0.64, और ये इस तरह से। ठीक है, और L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.64 का जब हम स्क्वेयर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा? 0.8। ठीक है, यहाँ पर ना L नॉट ही रहने दें। कितने रहने दें? L नॉट, जो 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी L इज इक्वल टू L नॉट। ठीक है, यहाँ पर भी L इज इक्वल टू L नॉट। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.8 L नॉट। यानी कि अगर मैं L नॉट की जगह 1 पुट करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.8 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 0.8 है। यानी कि एक्चुअल में जो रॉड की लेंथ है वो 1 मीटर है, लेकिन उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ जो इसको नज़र आएगी, अगर ये 0.6 सी से मूव करे, इसको नज़र आएगी कि 1 मीटर नहीं है भाई, रॉड की लेंथ तो 0.8 मीटर है 1 मीटर का, लेकिन रिलेटिविस्टिक लेंथ इसको कितनी नजर आएगी? ये कहेगा कि भाई 0.8 मीटर है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इसके लिए। तो ये फार्मूला है। इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए प्रॉपर लेंथ उसकी कितनी है, और जो स्पेसशिप है या कोई भी जो फ्रेम है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। सिर्फ ये आपको पता हो तो आप L मालूम कर सकते हैं। ओके हो गया। आखिर में एक बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट, बस वो देख लें, मजे आने वाले हैं। मैं कहाँ से इसको रेज करूँ? मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये रेज कर दे रहा हूँ। होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और यहाँ से ये हमसे पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पेस में भी किस तरह से सेम है। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कब चेंज नहीं होगी? लेंथ
डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो अगर लेंथ फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रही है तो टाइम को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो फिर टाइम को भी फॉर एग्जांपल डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी हमारे पास c की वैल्यू कांस्टेंट आती है ना, तभी तो कांस्टेंट आती है। तो देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है, कैसे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है ना वो सिकुड़ जाती है। कैसे, देखो पहले मैं ना मैं इसमें जिसमें सर्कल लगा रहा हूँ सिर्फ इसकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये बैठा हुआ है अर्थ के ऊपर, ये बैठा हुआ है अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर बैठ के इसने ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस नोट किया L नॉट, और L नॉट क्या है, ज्यादा है, प्रॉपर लेंथ ज्यादा होती है, रिलेटिविस्टिक कम होती है, L नॉट ज्यादा है। इसने लेंथ मेजर की और इसने लेंथ जो है प्रॉपर लेंथ मेजर की ए से बी के दरमियान में, और वो ज्यादा मेजर की, यानी जो एक्चुअल में है वो मेजर की। अच्छा, टाइम अर्थ पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके लिहाज से टाइम फास्ट, क्लॉक जो है वो फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है, इसके लिए तो फास्ट मूव कर रही है, इसके लिए तो फास्ट मूव कर रही है क्योंकि अर्थ पे बैठा हुआ है, और अर्थ पे क्लॉक फास्ट होती है एज कंपेयर टू स्पेसशिप जो कि स्पीड ऑफ नियर अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इसके लिए तो क्लॉक भी तेज चल रही है, यानी ये टाइम भी ज़्यादा मेजर करेगा। तो अगर लेंथ ज़्यादा है तो फिर टाइम भी ज़्यादा मेजर होगा, तो हमारे पास एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज, मतलब ये 3 था ये भी 3 था, अब ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, तो 3 3 से कट गया तब भी 1, 4 4 से कट गया तब भी 1, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वही। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, ये ख़त्म सर्कल, इसकी बात ख़त्म, मैं अब इसकी बात करने लास्ट बात है, इसकी बात करने वाला हूँ। इसके लिए ये जो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है ये कम है, ये ज़्यादा है, 0.6 से मूव कर रहा है, इसके लिए दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, यानी इसके लिए जो लेंथ है इसने कम मेजर की, इसको लेंथ कम नजर आई, कम हुई। टाइम अगर ये 0.6 सी से मूव कर रहा है तो इसके फ्रेम में जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी, टाइम आहिस्ता हो जाएगा, तो क्लॉक स्लो होने से ये टाइम कम मेजर करेगा, तो यहां पर टाइम भी क्या होगा, ये कम लेगा, कम मेजर करेगा। तो लेंथ तो इसको कम नजर आ रही है, लेकिन इसके जो फ्रेम में क्लॉक है वो भी आहिस्ता हो गई है, वो भी आहिस्ता है, वो भी टाइम कम है। अब जब ये दोनों 4 थे तो 4 को 4 से काटा 1, अब ये 3 हो गया तो ये भी 3 है, तो 3 को 3 से काटा फिर भी 1। तो इस वजह से ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। स्पेस में मूव करो, कोई स्पेसशिप रेस्ट पे है तो हमारे पास इसको मेजर करो, अगर हमारे पास स्पेसशिप स्पीड ऑफ नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास ये जो सी की वैल्यू है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके हो गया, तो ये थी हमारे पास सारी कहानियाँ टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में। मैं नहीं समझता कि कॉन्सेप्ट वाइज कोई कहानी रहेगी स्लाइड डेरिवेशन के फार्मूलाज के। ठीक है, तो होप से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी ने नोट करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है तो ये ले सकता है यहाँ से। अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर जी आप बोर्ड से साइड पे ही नहीं होते, हमने स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो भाई ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।